इन्फिनिटी फ्री, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वेबसाइट आपको इन्फिनिटी फ्री के नाम से ये वेबसाइट है, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या देगा, फ्री वेबसाइट, एग्री करें और होस्टिंग आपको देगा। आपको जस्ट करना क्या है, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप परचेज कर लेंगे वो तो बहुत इजी है, वो आपके ईमेल अकाउंट के ऊपर वो सारी चीज़ें, यूज़र नेम, पासवर्ड, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जो आगे मैं देखता हूँ परचेज़ करूँगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी हम फ्री वाला देख रहे हैं, तो फ्री में आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आकर जस्ट रजिस्टर करना है। अच्छा, एक और बात, ये अभी तक फ्री है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप 1 वीक, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 1 मंथ, 1 ईयर ये पेड भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये सर्विसेज फ्री दे रहे हैं, बाद में हो सकता है पेड कर दें, लेकिन जब तक फ्री है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस पर अपना ईमेल, सारा सबका ईमेल होता है, तो आप अपना ईमेल यहाँ पर दे देंगे। तो मैं अपना ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। आ जाओ बच्चे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सो यहाँ पर मैं जीमेल अपना अकाउंट दे रहा हूँ, उसके बाद पासवर्ड आप एक दे दें। तो पासवर्ड मैं इसको दे रहा हूँ जी, अपनी मर्ज़ी का एक पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। और पासवर्ड को दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पर साइन अप करूँगा मैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये टर्म्स एंड सर्विसेज को भी हमने एक्सेप्ट करना था, तो मैं अगेन यहाँ पर दे रहा हूँ। सॉरी, पासवर्ड क्या दें जो याद रहे, फ्री, ठीक है। सो दोबारा कंफर्म करते हैं। सो फ्री 87, दैट्स इट। कोई इजी सा दें, भूल ना जाए बाद में। चले, और इसको भी दे देते हैं 87, ठीक हो गया, और इसे साइन अप कर देते हैं। कॉमन पासवर्ड स्ट्रॉन्ग दे दो यार, वास्ता ने जान छड्डो साड़ी, ठीक है। अब ठीक है, लाज स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड दीजिएगा, ठीक है। ओके 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 ओके, चले सेव बेशक। अच्छा, जितनी भी, जब भी आपको कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्पेशली दे रहे हो, ठीक है, अपने कार्ड, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐड आप रन करेंगे, आगे गूगल एड्स पे आप ऐड रन करेंगे, तो आपने कभी भी अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं करना। ये इन्फॉर्मेशन अगर हैक हो गई तो आपके अकाउंट पे डायरेक्ट अटैक होगा, ये याद रखिएगा। ये मिस्टेक मैंने की है, और मैंने 32,000 भरे हैं, 32,000 रुपये मेरे बैंक से गए हैं, ठीक है। आयरलैंड का एक बंदा था, उसने हैक किया है, और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, और उसने क्या क्या हैक किया है वो फिर बात की बात है, वो बताता नहीं मैं, ठीक है। लेकिन 32,000 रुपये की मुझे बाकी पड़ी है, सो मैं इसको सेव नहीं करूँगा। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है जी कि आपका वेरिफिकेशन लिंक जो है वो आपके इस ईमेल के ऊपर चला गया। तो इस ईमेल को हम यहाँ पर देखते हैं लॉगिन है या नहीं है हमारे पास। ये लॉगिन है, जीमेल के ऊपर आ जाते हैं। ये आपको पहले वेरीफाई करवाएगा, तो ये देख लें, इन्फिनिटी फ्री के ऊपर आपके पास ये लिंक आ चुका है। वेरीफाई ईमेल को वेरीफाई कर लें। जब आप वेरीफाई करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, क्रिएट अकाउंट, आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ये एड्स होंगे, एड्स आप क्लोज कर दीजिएगा। ये देखें जी, इनके प्लान आ रहे हैं आपके पास। अभी हमारे पास हमने कौन सा प्लान लेना है, फ्री $0 वाला, ठीक है। इनकी तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। बेसिकली ये फ्री क्यों दे रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए, ताकि आप इनसे, अगर इनकी सर्विसेज आपको अच्छी लगें तो आप इनसे आके होस्टिंग और डोमेन को परचेज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कब तक फ्री है कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जितनी भी है ना, जैसे GoDaddy है, जैसे होस्टिंगर है, जैसे नेमचीप है, ये पहले स्टार्ट में सारे फ्री देते हैं, जब बाद में कंपनी पॉपुलर हो जाती है तो बाद में वो पैसे लेना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल वही सीन इसका भी है। तो हमें तो फ्री मिल रहा है तो हमारे लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्री वाले में, हाँ, ये एक ऑप्शन लिमिटेड मिलेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ से क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे।
क्रिएट नाउ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सब डोमेन चाहिए, तो डोमेन को आपने यहाँ से कोई भी एक चूज़ कर लें। सो मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ .42web.io, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट के एंड पे लिखा होता है .com .pk, ठीक है। तो क्योंकि ये तो फ्री वाली है, हमें .com .pk तो मिलने वाली नहीं है, तो इन्होंने कुछ यहाँ पर हमें सब डोमेन्स दी हुई हैं, तो ये आपने डिसाइड करनी है, ठीक है। जैसे सुपर टेक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सुपर टेक है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर www.stix.edu.pk, ये डोमेन नेम है। क्या है ये देख लें टॉप पे, इसे क्या कहते हैं, इस डोमेन नेम से आपकी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है, लाइव होती है। तो ये जो बेसिकली हम डोमेन नेम और होस्टिंग अभी कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, ये यही है, ताकि हम अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे, डायरेक्ट लाइव करेंगे, और लाइव करने के बाद जो है वो हम उसको बनाएंगे। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। सो हमने यहाँ सब डोमेन ये चूज़ कर ली, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर लीजिएगा। फ्री में यही ऑप्शन है, पेड देंगे तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपका इदारा एजुकेशनल है तो .edu, अगर आपका बिजनेस पाकिस्तान लेवल पर है तो .pk, नेशनल लेवल पे। अगर इंटरनेशनल लेवल पे है तो .com, समझ आ गई है। इंटरनेशनल लेवल पे तो क्या करेंगे, .com ये चूज़ करेंगे डोमेन नेम। अगर नेशनल लेवल पे तो .pk, और अगर आपका एजुकेशनल है तो .edu, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो .org। शायद आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। बहरहाल हमारे पास तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, हम इन्हीं में से एक चूज़ कर लेते हैं। नेम रख लें। अब वेबसाइट किस चीज़ की बना रहे हैं उसका नाम आप रख लें। जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, कुछ भी नाम रख देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। STR लकी के नाम से मैंने इसको, वैसे ये अवेलेबल शायद ना हो क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ। STRZ कर देते हैं, ZEEZ, ठीक है। और चेक अवेलेबिलिटी, हम चेक करते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये अवेलेबल है आपके पास, ये देखें स्क्रीन के ऊपर। बाकी आपने ये सारी डिटेल ऑलरेडी इसने दे दी है, फिल कर दिया, आपको इसमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ से इसको आई अप्रूव कर देना है, ठीक है। बाकी ये पासवर्ड है आपका, अकाउंट पासवर्ड याद रखिएगा, ये आपका अकाउंट पासवर्ड है। बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, विंडो प्रिंट स्क्रीन, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे तो ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन सारी हमारे पास स्क्रीनशॉट की फॉर्म में मौजूद है। इन केस कि अगर हम पासवर्ड भूल जाएं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो हम वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है। सो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमने नेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पर आकर सिंपल क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखें जी, हमने रजिस्टर कर लिया है, अकाउंट बना लिया है। जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आपको एक सी पैनल भी कहते हैं, इसे कंट्रोल पैनल भी कहते हैं, इसे सी पैनल भी कहते हैं और कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। याद रखिएगा, डोमेन आप पेड खरीदेंगे तो भी सी पैनल मिलेगा, ठीक है, जिस पे आप जाके इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अगर आप फ्री यूज़ करेंगे उस पर भी आपको सी पैनल मिलेगा, अगर आप लोकल सिस्टम पे करेंगे उस पर भी आपको सी पैनल मिलेगा, ये याद रखिएगा। और ये तीनों तरीकों की वीडियोस रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। इन केस के अगर आप इशू होता है, भूल जाते हैं, फ्री में चाहिए, लोकल सिस्टम पे चाहिए, या आपको पेड चाहिए, सारे सिस्टम मैंने ऑलरेडी जो है वो इनके रिकॉर्ड वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई हैं, कर सकते हैं आप लोग। सो अभी हमने कहाँ जाना है, या तो फिनिश कर लें या फिर डायरेक्ट किस पे चले जाएं। तो मैं डायरेक्ट सी पैनल के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपको ये नोटिस देगा, आपने इसे अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद आपका सी पैनल जो है वो खुल के आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है सबको। सिंपल से स्टेप्स हैं, कोई भी कर सकता है, कोई इतना रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है। मैं ये कहूँगी बड़ी मुश्किल चीज़ है। वैसे डिजिटल मार्केटिंग याद रखिएगा एक वाहिद ऐसा कोर्स है कि जो मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको वेबसाइट्स के बारे में नॉलेज हो, सिर्फ आपको सही आइडिया हो, सही ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, एसईओ कैसे करनी है, बस थोड़ा बहुत इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, कीवर्ड्स रिसर्च का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा आपको, आगे चल के आपको आइडिया हो जाएगा। सो अब सी पैनल के अंदर आप आएँ तो स्क्रॉल करें। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, ठीक है। किसको इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस को। तो यहाँ नीचे आएँ, स्क्रॉल करें, और स्क्रॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखें ऐप इंस्टॉलर आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्या करना है, सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्डप्रेस है वो ओपन हो जाएगा। देखें, आपने किसके ऊपर वेबसाइट बनानी है, ये सारी ऐप्स हैं, इन सारी ऐप्स के ऊपर आप बना सकते हो वेबसाइट्स, लेकिन हम किसके ऊपर काम करेंगे, फर्स्ट पे आ रहा है हमारा वर्डप्रेस।
और आपने इसको क्या कर देना है, इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन के बाद ये प्रोसेस सबका सेम आएगा। ये आपका देखें हमने ये चूज़ किया था ना sdrz.42web.io, यही चूज़ किया था। और इसके आगे आप नेम दे दें। सो मैं यहाँ पर कुछ भी नेम दे देता हूँ, लाइक मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, ठीक है, अली के नाम से। और नीचे आ जाइए, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा 6.4.2, ठीक है, ये वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है। और आपका जो लिंक बनेगा ना URL, ये देख रहे हैं, वो ये बनेगा। जैसे भी मैंने बताया ना www.stix.edu. तो हमारा जो वेबसाइट का बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। क्लियर? नीचे आए, यहाँ पर आप यूज़र नेम दे दें, तो मैं नाम दे रहा हूँ अपना एडमिन, या जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। अपना शॉर्ट नेम दे दें, एडमिन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हमने उसका जो है वो पासवर्ड दे देना है। तो पासवर्ड मैं इसको दे रहा हूँ जी, अल्लाह भला करे, ये दे रहा हूँ, ठीक है। इसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट, अच्छा याद रखें जब भी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो स्क्रीनशॉट ले लिया करें साथ में, या लिख लिया करें, नोट कर लिया करें कि आप भूल ना जाए। मेरी आदत है मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब नीचे आ जाएं, और नीचे आने के बाद जैसे आप इंस्टॉल करेंगे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। चलें, जब तक ये हो रहा है हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और दूसरे ब्राउज़र के अंदर हम बाकी काम कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर किया था, किसके अंदर किया था हमने, इस अकाउंट के अंदर किया था। अच्छा, आप में से किसी ने उसको ओपन किया, ज़ेबी आपने ओपन किया था उसको, लिंक को कोशिश ही नहीं की? तो लैपटॉप में, अच्छा लैपटॉप में नहीं था। मैं अभी बताता हूँ, देखो आपने लिखना है www.superlearning, ऐसा ही था ना, superlearning.com/ .pk था, कौन था? अच्छा pk.com था, उसके बाद /zebi, ZABI था या ZABI, ज़ेबी इंटरनेट। अच्छा यहाँ डॉट देना था यार, मैं भी सोया हूँ, आप भी सोए हैं, ऐसा ही है ना। www.superlearningpk.com ज़ेबी इंटरनेट कर दें, इंटर कर दें, इंटर, ये आ गया। तो ये देखें ना कैसे आया है, ज़ेबी आपका ही नाम है, मेरा थोड़ी है। और ये आपकी वेबसाइट भी बन के आ गई। और उसके बाद अगर आपने एडमिन पैनल खोलना है तो क्या करेंगे, स्लैश के बाद क्या देंगे, WP/ या -B से कहते हैं एडमिन, ठीक है। और इंटर करेंगे तो बैकएंड खोल के आ जाएगा। क्या नाम था, यूज़र नेम याद है, ZABI, पासवर्ड क्या था, zebi@0315050462 कंफर्म है, यही था। डैशबोर्ड भी ओपन हो गया है, दैट्स इट। अच्छा, एक नेवर सेव नहीं करना। ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इस प्रोसेस के बाद ये जब 100% हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास क्या कैसा इंटरफेस आएगा, ये वाला इंटरफेस आएगा, मतलब आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, ठीक है। जब वेबसाइट बना रहे होते हो तो दो चीज़ें याद रखें, एक होता है फ्रंट एंड, क्या होता है, और एक होता है बैक एंड। एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। मैं आपको उसका थोड़ा सा शक्ल शरीफ दिखा देता हूँ। फ्रंट एंड वो होता है जिसके साथ यूज़र अट्रैक्ट करता है। I mean, आप किसी वेबसाइट पे गए और उसको जो आपको सामने एक स्क्रीन के ऊपर कुछ विजुअल इफेक्ट्स या विजुअल इमेजेस या कुछ टेक्स्ट या कुछ हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, वो आपका क्या होता है, फ्रंट एंड होता है। जैसे वेबसाइट है, अभी मैंने आपको बताई है एक www.stix के नाम से, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ। वेबसाइट लेट खोल लिया, इसका मतलब है फिर नेट ही स्लो है।
भाई साहब मेहरबानी करो। कोई और देख लेते हैं, एप्पल कर लेते हैं। ये देखें, ये क्या है, इसका फ्रंट एंड है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपको मेन्यू बार नज़र आ रहा है, ये आपको बैनर नज़र आ रहा है, या आप इसको स्लाइडर भी कहते हैं, ये आपको एक इमेजेस नज़र आ रहे हैं, ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये हेडिंग, ये जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये आपकी क्या है, फ्रंट एंड है। इसको फ्रंट एंड डिज़ाइन कहते हैं। वेबसाइट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक बैक एंड, ठीक है, और एक, तो ये जो नज़र आ रहा है ये क्या है, फ्रंट एंड है। और इसके एक बैक एंड के ऊपर एक कोडिंग होती है, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये वेबसाइट बनाते हैं, आपको पता ही है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हम किसके थ्रू बनाते हैं, वर्डप्रेस के थ्रू। बेसिकली इसके पीछे भी कोडिंग ही यूज़ होती है, लेकिन इसमें बने बनाए हमें प्लगइन्स मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं, उन प्लगइन्स के थ्रू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से हम वेबसाइट बना रहे होते हैं। किससे बना रहे होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से बना रहे होते हैं। तो आप इसको मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये जो अभी मैंने आपको बताया है ये बैकएंड है। ये क्या है, ये बैकएंड है। और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, माई ब्लॉग, और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, साइट। राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करेंगे तो जो जेबी के नाम पे वेबसाइट है वो ये वेबसाइट है। तो ये क्या हुआ फिर, फ्रंट एंड हुआ। और ये क्या हुआ फिर, मतलब हमने उस वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजिंग करनी होगी वो कहाँ से करेंगे, बैकएंड के अंदर से। और वो हमें डिस्प्ले कहाँ होगी, शो कहाँ होगी, वो फ्रंट एंड के अंदर होगी। कुछ लॉजिक समझ आया, समझ आ गई है। बैकएंड पे हम डिज़ाइन करेंगे, फ्रंट एंड में हमें उसका व्यू नज़र आएगा। फ्रंट एंड में हमें क्या नज़र आएगा, उसका व्यू नज़र आएगा। दैट्स इट। तो इन्होंने हमें एक डिफ़ॉल्ट बेसिक सी थीम जो है वो हमें यहाँ पर दे दी है। तो यहाँ पर हम आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, जो बैकएंड है। एक बात और याद रखिएगा, जैसे देखिए मैंने अभी लिखा है ना, superlearningpk.com/zebi, ठीक है। अगर आप जेबी तक यहां तक लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट खुलेगी, और अगर आप उसके बाद स्लैश के बाद w-admin लिखेंगे, ये कंप्लीट, तो आपका बैकएंड खुलेगा। फिर मैं दिखा देता हूं, देखिएगा। अब देखिए मैं यहां से कॉपी करता हूं। कॉपी करने का तरीका आपको पता है, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट। मैंने Ctrl+C किया, मैंने WP-admin को कॉपी नहीं किया, और नए टैब में आकर पेस्ट करता हूं Ctrl+V और इंटर करता हूं, तो आप यहां पर चेक कर लें, इसके फ्रंट एंड ओपन हो गया। ये हमारा लिंक था जो हमने लिंक बनाया है, ठीक है। और ये जो है विद WP-admin, ये आपका बैकएंड होगा। यहां तक समझ आ गई सबको, इजी है। अच्छा चलें, ये मे भी शायद कोई एरर है या नेट का इशू है, लेकिन ये प्रोसेस यही है यहाँ तक, और यहाँ से नेक्स्ट आपका ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारे नोटिफिकेशन, काफ़ी सारे एरर्स आएंगे। एक तो आप इनको डिसमिस भी कर सकते हो, एरो से भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका एक तरीका तो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। एक और तरीका है, स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर, ये देखें, ये स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर आप जाएंगे तो आपको क्या क्या नहीं चाहिए आप वो यहाँ से अनचेक कर दें। मुझे ये नहीं चाहिए, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो आप इनको क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे। जैसे ही अनचेक कर देंगे तो आपका डैशबोर्ड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। हमें बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से चीज़ों को लेके चलना है ताकि हम कंफ्यूज भी ना हो। तो वो जितनी भी न्यूज़ या नोटिफिकेशंस या एरर्स या इश्यूज़ जो कुछ भी आ रहा होता है, या प्रमोशंस, वो हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में। तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर भी ये देख रहे हैं, ये एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये प्लगइन्स हैं। क्या है? तो क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं तो अभी हमें प्लगइन्स का आइडिया नहीं है। अभी हम इंटरफेस देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर किस पे आएंगे, प्लगइन्स, और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। सबसे पहले मैं सेटिंग करके दिखा रहा हूँ, और ये जितने भी प्लगइन्स हैं इनको हम क्या करेंगे, अनइंस्टॉल्ड। हम इसे प्लगइन्स को यहाँ से चेक करेंगे तो सारे प्लगइन्स क्या हो गए हैं, देखें, सिलेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पर बल्क एक्शन के ऊपर आ जाएं, और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, डीएक्टिवेट। क्या लिखा आ रहा है, हम इनको एक साथ डीएक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ये बिल्ट इन आए हैं। अप्लाई, जैसे अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे प्लगइन्स क्या हो गए। और आप डिलीट करने हैं तो वही तरीका, आप सबसे पहले इन सारे प्लगइन्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट। अच्छा, एक और बात, डिलीट करने के लिए डीएक्टिवेट करना ज़रूरी है।
एक्टिव प्लगइन कभी भी डिलीट नहीं होगा। सो आपने क्या करना है, यहां से डिलीट और उसके बाद क्या करना है, अप्लाई, ओके कर देंगे तो अब आपके पास वो प्लगइन्स डिलीट हो गए हैं। ये देखिए सारे प्लगइन्स डिलीट हो गए हैं, याद रखिएगा। दोबारा प्लगइन्स पर आए तो अब आपके पास कोई प्लगइन मौजूद नहीं है। ये प्लगइन्स हम खुद अपनी मर्जी से ऐड करेंगे, याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ। बाकी इसका सारा इंटरफेस आपको देखा हुआ है, मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। पोस्ट, जब भी आप पोस्ट करनी होगी अपने ब्लॉग के अंदर, ठीक है, तो आप उस ब्लॉग के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी, इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह जितनी भी होंगी वो लाइब्रेरीज के अंदर से हम ऐड कर सकते हैं। पेजेस, आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। जैसे अभी मैंने एप्पल की एक वेबसाइट खोली थी, आपको याद हो, तो इसके अंदर पेजेस हैं, देखें 1 2 3 4, ये कितने सारे पेजेस हैं। आप किसी भी एक एंटरटेनमेंट के पेजेस पर चले जाएं तो आपको एक नया पेज दे देगा, देख लें ये नया पेज है, ठीक है। इसी तरह स्पोर्ट के पेज पे चले जाएं तो स्पोर्ट का पेज आपका शो हो जाएगा, देख लें। ये अलग अलग पेजेस हैं जो कि हम आगे चल के बनाएंगे। जैसे मैक पे चले जाएं तो आपका मैक के ऊपर आ जाएगा, ये देख लें। तो ये वेबसाइट के पेजेस हैं। ये जब बनाएंगे हम लोग तो कहाँ जाएंगे हम लोग, हम इन पेजेस, कमेंट्स, अगर आपने कमेंट्स अपने ब्लॉग से रिलेटेड उनको कंट्रोल करना है तो कमेंट सेक्शन में। अपीयरेंस में थीम, जिस थीम को आप एडिट करेंगे, चेंज करेंगे, वो सारा कुछ किसके अंदर आएगा, थीम के अंदर आएगा, ठीक है। और कोडिंग, स्टार्ट में आपको कोडिंग सिखाई थी ना मैंने, तो कोडिंग में कुछ चेंज करना हो तो किस में जाएंगे, एडिटर के अंदर। किसके अंदर जाएंगे, एडिटर। ये सब कुछ करके दिखाऊंगा, अभी जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। हमारा बेसिकली आज का टॉपिक था कि फ्री डोमेन और होस्टिंग को हमने किस तरह टारगेट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट आ रहे हैं जी हमारे पास प्लगइन्स, जो कि अभी मैं करने वाला हूँ, तो 2 मिनट के बाद। यूज़र्स, एक से ज़्यादा यूज़र अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। टूल्स, डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर। सेटिंग करनी हो तो यहाँ सेटिंग करेंगे, ठीक है। और ये कोलैप्स मेन्यू या एक्सपैंड मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके इसको कोलैप्स या एक्सपैंड, ये एक्सपैंड हो गया और ये कोलैप्स हो गया, ये एक्सपैंड हो गया और ये कोलैप्स हो गया। तो ये ओवरऑल ये फीचर्स होंगे आपके डैशबोर्ड के अंदर, आपके बैकएंड के अंदर, जिनको कंट्रोल करके आप एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। ये तो हमने वो चेंजिंग करनी हो कोडिंग में, तो वो इसके अंदर होती है, सीएसएस वाला होगा वो तो उसके अंदर जाके होता है ना, मतलब जब हम वो खोलते हैं, जब वेबसाइट हम बना देते हैं एलिमेंट्री के अंदर जाके वो जो सीएसएस वाला आता है, दोनों के अलग अलग टैब भी देता है। एक तो ये ऑप्शन होता है और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इनलाइन, आपको 3 तरह की सीएसएस मैंने बताई थी, कौन कौन सी, एक एक्सटर्नल जो अलग फाइल में बनाते हैं, दूसरी इंटरनल और तीसरी इनलाइन। वो जो इनलाइन स्टाइलिंग है ना, इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है, HTML CSS जिनको आइडिया है उनको पता होगा, वो भी कर सकते हैं। इनलाइन स्टाइलिंग टैग के अंदर ही हो जाती है, समझ आ गई है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है बच्चे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना। अच्छा, अब फर्ज करें कि हमारे पास फर्स्ट व्लॉग ये है और मैं चाहता हूँ कि मैं आज ही अपनी पहली वेबसाइट बना लूँ, स्टार्ट कर लूँ। तो आप आज पहली वेबसाइट बना लें, बहुत इजी है। आपने डैशबोर्ड के ऊपर जाना है, अपीयरेंस के अंदर आना है और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, थीम्स। किस पे जाना है, थीम्स के ऊपर। और ये आपको कुछ थीम्स यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। हम क्या करेंगे, ऐड न्यू थीम, और ऐड न्यू थीम के ऊपर एक थीम का नाम आता है एस्ट्रा। एस्ट्रा क्योंकि एक तो फ्री है और दूसरा इसको एडिट करना बहुत आसान है, इसको एडिट करना बहुत आसान है। तो एस्ट्रा थीम के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया, देखें इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे वैसे ये थीम्स काफ़ी सारी हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये कितने मज़े की थीम बनी हुई है, ये कितने मज़े की थीम बनी हुई है। ये बनी बनाई थीम्स आपको मिल जाएंगी और आप इनको एडिट करके अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसे एक्टिवेट, और एक्टिवेट आप इसको लाइव प्रीव्यू भी दे सकते हैं, देखिए। और एक्टिवेट करने के बाद अब ये आपके पास एक्टिवेट हो चुकी है। अब जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ से जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर देखें कंप्लीट सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब ज़ाहिर है ये थीम तो नहीं है ना, एस्ट्रा थीम के अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं होता, एक ब्लैंक एरिया हमें दे देता है कि आप अपनी जो थीम है इसको आप खुद क्या कर लो, कस्टमाइज़ कर लो। तो यहाँ तक समझ आ गई सबको।
अगर हाँ इसकी जगह कोई और थीम आप करते हैं, इनकेस के फ़र्ज़ करें मैं आपको मज़ीद ऐड न्यू थीम पर जाता हूँ, ऐड न्यू थीम पर जाने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा लोड करने दें इसको। ये देखें बहुत सारी, ये एक थीम है, मैं इस थीम को इंस्टॉल करता हूँ 2027, यहीं से प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेट कर लें और एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करेंगे इसको तो वो थीम आपकी एक्टिव होगी, आपकी वेबसाइट बन गई। नहीं समझे? गो कि हम सब कुछ चेंज करेंगे, हम नेवर बनाएंगे इसका, हम इसके अंदर ये चीज़ें चेंजिंग करेंगे, हम इसका फुटर बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट ज़ाहिर है अभी इतने हम उस लेवल पे पहुँचे तो नहीं है ना कि हम एलिमेंटर के अंदर जाके एक एक चीज़ को एडिट करें। हम जस्ट उन थीम्स को यूज़ कर रहे हैं जो थीम्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। चलें एक और चीज़, फ़र्ज़ करें आपको यहाँ से कोई थीम अच्छी नहीं लगी, यहाँ से कोई थीम अच्छी, तो आप कहाँ चलेंगे, जाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर। सिंपल आप यहाँ पर लिखें वर्डप्रेस और सर्च कर लें। सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पर देख लें क्रिएट योर ऑन वेबसाइट, आप इसके ऊपर चले जाएं, ये आपके पास वेबसाइट आ गई, सॉरी वर्डप्रेस का आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। इसके अंदर देखें आपके पास फीचर्स भी आ रहे हैं, ये देखें वर्डप्रेस थीम्स के अंदर आ जाएंगे, ये वर्डप्रेस थीम्स हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। फीचर्स के अंदर कहाँ जाना है, वर्डप्रेस थीम के अंदर जाना है और यहाँ बनी बनाई थीम्स आपको मिल जाएंगी। अल्लाह करीम, ये देख लें, आपको ब्लॉग के से रिलेटेड चाहिए, न्यूज़ से रिलेटेड चाहिए, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको उससे रिलेटेड सारी की सारी थीम्स यहाँ पर, आपको पोर्टफोलियो चाहिए, आपको जिम से रिलेटेड चाहिए, ठीक है, ये सारी की सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें ये है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें डेमो साइट, आप इसका डेमो भी ले सकते हैं और यहाँ पर इसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, देख लें। ठीक है, ये एक समझ लें कि किसके लिए बेहतर हो सकती है ये वेबसाइट, न्यूज़ के लिए, यूट्यूब के लिए, कि यहाँ पर देखें यूट्यूब की वीडियोस आप एम्बेड कर दें, जो यूट्यूब चैनल अगर आपने बनाया तो उससे रिलेटेड आप बना सकते हैं। यहाँ पर एक मेन कवर पेज पे तो पिक दिस डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं, देखते हैं पेड है या फ्री है, गूगल पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको, उसी ईमेल के साथ इसको लॉगिन करते हैं, कंटिन्यू। ठीक है ना भाई साहब, लॉगिन कर लो ना, और की टेंशन है तानो। ठीक है, यूज़ अ डोमेन ऑन, ठीक है, बैक टू थीम, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दे रहा है गो के, होता है ये सारी फ्री हैं, देखें फ्री फ्री फ्री, बट ये प्रीमियम है, ये देखें फ्री, मुझे एक फ्री चूज़ करने दें, फिर मैं देखता हूँ ये भी अच्छा, ये भी प्रीमियम में फ्री वाली हमें उठानी है, ये देखते हैं इसके अंदर डाउनलोड का ऑप्शन होगा। ये प्रीव्यू दिखा रहा है और ये आपके टैबलेट पे प्ले इस तरह होगी और ये आपके मोबाइल पे इस तरह प्ले होगी, बट डाउनलोड का ऑप्शन इन्होंने अब गायब कर दिया। फ्री वर्डप्रेस थीम डाउनलोड, ठीक है, %20 ऑफ। ये किसी ने, ये ब्लॉग्स ही बनाए हुए हैं बेसिकली ट्रैफिक के लिए ही ना, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं इसके अंदर अमेज़न वेब सर्विसेज के अंदर, या फिर हम आ जाते हैं वर्डप्रेस थीम लेटेस्ट फ्री थीम्स, यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है, ये देख लें, ये थीम्स है। तो फ़र्ज़ करें ये थीम है तो इसको अगर मैं डाउनलोड कर लूँ, ठीक है, ये डाउनलोड होके आ जाएगी।
असल में मेरा पर्पज़ है आपको अपलोड करके दिखाना। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जाके उन वेबसाइट्स को निकालने, मैं जस्ट आपको एक प्रोजेक्ट को अपलोड कैसे करना है, अगर आप खुद बनाते हो तो उसको वर्डप्रेस पे कैसे अपलोड करना है, तो वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो अब देखिए वो हमारे पास एक जिप फोल्डर में आ जाएगा, देखिए डाउनलोड्स, और डाउनलोड में ये आ गए, ये इसको अपलोड कैसे करना है, बहुत ईजी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हम किस तरीके से, पहले हम क्या करते थे, यहाँ सर्च करते थे, क्या करते थे, कोई भी थीम थी उसको यहाँ सर्च कर लेते थे। अब सर्च नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा अगर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा आपके पास तो मैं दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर जाके दोबारा क्लियर करता हूँ आप लोगों को। ये देख लें, आपने किसके अंदर आना है, पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद किस पे जाना है, थीम, और थीम्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखें क्या लिखा आ रहा है, ऐड न्यू थीम, और ऐड न्यू थीम करने के बाद क्या आ रहा है, अपलोड थीम। तो आप यहाँ से चूज़ फाइल और डाउनलोड्स के अंदर से जाके आपने इसको क्या कर लेना है, सिंपल ओपन, और ओपन करने के बाद आपने इसे क्या करना है, इंस्टॉल। तकरीबन सेम मेथड ही है, बस यहाँ पर सिर्फ अपलोड करना पड़ता है इसको। अब उसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो क्या हो रही हैं, अपलोड हो रही हैं। अब इसको यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्टिवेट, और ये देख लें थीम आपकी एक्टिवेट हो गई है। अब अपनी वेबसाइट पर चले जाएं, रिफ़्रेश करें, और रिफ़्रेश करने के बाद अपनी वेबसाइट चेक करें, आपकी वेबसाइट पोस्ट हो गई है और प्रॉपर हर चीज़ बनी बनाई पड़ी हुई है। मतलब आपकी फ़र्स्ट वेबसाइट यहाँ पर आपने लॉन्च कर दी है।